और मजे की बात सुनो, इन्हीं 7 दिन में ही सबको मरना होता है। ये सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं ना, कोई 8वां दिन नहीं होता है। सबको 7 दिन में ही मरना है, कोई 8वां नहीं। ये जो 7 दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, किसी एक वार पर हमारा भी नाम लिखा होगा। हाँ, इन्हीं 7 दिनों में कोई न कोई एक दिन हमारे लिए भी फिक्स है, जाना सबको है। शुकदेव ने कहा कि राजन, 7 दिन बहुत होते हैं। खटवांग राजा ने केवल 2 घड़ी में मुक्ति पाली थी, तुम्हारे लिए तो फिर भी 7 दिन है, केवल 2 घड़ी में। बस किसी भी तरह हमारा मन उससे जुड़ जाए, मालिक के साथ इस मन का कनेक्शन हो जाए, यही मोक्ष है, यही मुक्ति। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान लेकिन ये मन ही तो नहीं जुड़ता वहां से। चंचलम ही मन कृष्ण, मन बहुत चंचल है। जैसे ही ध्यान करने बैठो तो कहां कहां भागता है मन। कभी कोलकाता जाता, कभी मुंबई जाता है, और कहां कहां भागता रहता है। ये मन ही तो नहीं रुकता है। मन को रोकने का उपाय क्या है? तो शुकदेव ने 2 उपाय बताए हैं मन के रोकने के। या तो धीरे धीरे अभ्यास करो, और या फिर अष्टांग योग करो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सिंधारयेत् धिया। या तो अष्टांग योग के द्वारा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग। सबसे पहले साधक को अपने आसन को जीतना चाहिए। मन को रोकना है ना, तो पहले शरीर को तो रोको। एक आसन से बैठने का अभ्यास, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, एक आसन से। यहां मैं देखता हूं कि 3 घंटे में हालत खराब हो जाती है। आते हो तब कितना बढ़िया फिट बैठते हो, लेकिन 3 घंटे में कितने आसन बदलते हैं। कभी इस आसन से, कभी इस आसन से, हालत खराब रहती है। एक आसन से बैठने का अभ्यास, पहले शरीर को तो रोको। जितासनो, जब आसन पर हमारा कंट्रोल हो जाए तब जितश्वासो, अपने श्वास को जीतो। देखो, मालिक ने, ईश्वर ने हम सबको गिनती के श्वास दिए हैं, न कम न ज्यादा। बहुत ज्यादा श्वास लेते लेते हम श्वास को जल्दी खर्च कर देते हैं। अपने श्वास पर कंट्रोल। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया, वायु ही प्राण है। जितना ज्यादा हम वायु को रोकेंगे उतनी लंबी आयु होगी। जितनी जल्दी जल्दी श्वास लोगे उतनी आयु क्षीण होती जाती है। इसलिए क्रोध के समय देखो, व्यक्ति की श्वासें तेज हो जाती हैं। इसलिए ज्यादा क्रोध करने वाला दुनिया से जल्दी जाता है, ज्यादा भोग भोगने वाला दुनिया से जल्दी जाता है। काम, क्रोध इत्यादि के समय हमारी श्वास तेज हो जाती है। और बड़े बड़े योगी महापुरुष लोग प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को रोककर ध्यान में बैठे रहते थे, तो 400 साल वो जिंदा बैठे रहते थे। ये श्वास पर जितना कंट्रोल होगा उतनी हमारी लंबी आयु होगी। तो जितासनो जितश्वासो। और तीसरी बात बताई कि इंसान की संगति अच्छी होनी चाहिए, बुरी संगति नहीं। मैं फिर कहूं, अच्छी संगति से ऊपर उठोगे और बुरी संगति से आप नीचे जाओगे। संगति अच्छी हो, जित संगो। और चौथी बात बताई, जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को जीतो। आंख, कान, मुख, जिह्वा, हाथ, पग, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में हो। आंखें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कान हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हमें क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या खाना है, इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जीभ के अधीन हम हो जाते हैं।
बाजार में चाट पकोड़े दिखाई दिए नहीं कि मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। हाँ, हमारी जीभ हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक एक इंद्रियों पर तुम्हारा कंट्रोल हो। चलो कंट्रोल न कर पाओ तो कम से कम उनके मार्ग को मोड़ दो। आंखें कहती हैं कि मुझे सुंदर रूप देखना है, तो मंदिर में ले जाकर भगवान का दर्शन कराओ। दुनिया में भगवान से बढ़कर तो कोई सुंदर नहीं होगा ना, भगवान का दर्शन कराओ। कान कहते हैं कि मुझे अच्छे गीत सुनने हैं, तो भगवान का भजन सुनाओ। ऐसे इंद्रियों के मार्ग को मोड़ दो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उन पे संयम के हरदम कोड़े लगे। अपने मन को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को सुमार्ग लगा, अच्छे मार्ग पर ले जाओ। तो धीरे धीरे अपने मन को इस प्रकार भगवान के चरणों में लगाओ, इंद्रियों के मार्ग को मोड़ो। ये चार बातें जब हम ध्यान में रखते हैं ना, आसन पर कंट्रोल, श्वास पर कंट्रोल, संगति पर कंट्रोल और अपनी सभी इंद्रियों पर कंट्रोल, तो मन अपने आप कंट्रोल में हो जाता है, मन अपने आप शांत हो जाता है। तब शांत मन से जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं और ऐसे ध्यान करते हुए अंतकाल आता है और तब जब प्राण निकलते हैं तो सीधे हमारे प्राण भगवत धाम को जाते हैं। तो दो प्रकार की मुक्ति के विषय में बताया, अलग अलग देवताओं की पूजन के विषय में बताया, अलग अलग कामना से किस किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो भी बताया। और बाद में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज दुनिया का सर्जन कैसे हुआ, ये दुनिया कैसे बनी। तब सुखदेव को सृष्टिकर्ता की याद आई और तब सुखदेव ने सोचा कि ओह मैं कथा तो शुरू कर दिया, मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो अब सुखदेव जी ने पहले मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को वंदन किया और अब सृष्टि के विषय में बताया कि हे राजन, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सबसे पहले केवल ब्रह्म ही था, निराकार, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, निराकार ब्रह्म। उसको अनेक होने की चेष्टा हुई, इच्छा हुई कि एक से अनेक हो जाऊं, और संकल्प करते ही वह एक से अनेक हो गया। दुनिया भी उसी ने बनाई और दुनिया बना भी वही खुद। मैंने कल भी कहा था कि बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है। घड़ा बनता है ना तो उसके दो कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। घड़ा बनता है मिट्टी से, तो एक कारण मिट्टी हुई, और बनाने वाला कुम्हार होता है तो एक कारण कुम्हार हुआ। मिट्टी से भी घड़ा नहीं बन जाता डायरेक्ट, और केवल कुम्हार भी बगैर मिट्टी के घड़ा नहीं बना सकता। तो दो लोग चाहिए ना घड़ा बनने के लिए, मिट्टी भी चाहिए, कुम्हार भी चाहिए। लेकिन जब संसार बना है तो बनाने वाला तो वो है, हमको पता है, लेकिन किससे बनाया? क्योंकि जब ब्रह्म ही था और कुछ था ही नहीं, तो दुनिया बनाया किससे? तब ऋषियों ने कहा कि कोई और चीज से नहीं, दुनिया भी बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है, खुद ही वही बना। वृक्ष भी वही, पर्वत भी वही, नदियां भी वही, सब कुछ वही बना। इसलिए हमारे सनातन धर्म में देखो सभी की पूजा होती है, हम सबको आदर करते हैं, नदियों की, वृक्षों की, पहाड़ों की, पर्वतों की, सबको हम आदर देते हैं। क्यों? वही तो है सब कुछ। सारे जगत में
वही ही है, ईश्वर ही है। सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाभि से कमल, और कमल से भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा मानसिक सृष्टि शुरू हुई। ब्रह्मा जी जब ध्यान कर रहे थे और उस वक्त भगवान का ध्यान करते करते भगवान का दर्शन हुआ, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ही चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, और भगवान का ही आदेश हुआ कि हे ब्रह्मा जी, आप जगत की सृष्टि करिए। और ऐसा उपदेश देकर जब भगवान अंतर ध्यान हुए, यहां दूसरा स्कंद पूरा होता है, तीसरा स्कंद। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।